एक मिनट। हाँ हाँ तो शुरू हो गया कर लिखो ना। बेटा तुम चेहरा है कि मैट्रिक एग्जाम में इतना अच्छा नंबर लाया है और अपने इस कोटे में पूरे राज्य में अव्वल हुए हैं, कैसा लग रहा है जी आपको? सर, मैंने अपने इसको दिव्यांगता के कोटे से पूरे राज्य में रैंक 1 लाया और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, गर्व का पल है कि मुझे मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अच्छा किया। और ये झारखंड के 25 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दिव्यांग बच्चा टॉप कर गया, कोई टॉप कर गया, पहली बार हुआ है। और 93.8% ला करके। तो किसको श्रेय दे रहे हैं आप पूरे सर इसका श्रेय अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को और स्पेशली अपने जितेंद्र कुमार भगत सर को दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक आपको अभी भी फिलहाल भी थाम के रखा मुझे है? पढ़ाया है और क्लास 6 से लेकर के रेगुलर अभी तक मुझे लीड किया। अगर ये नहीं होते तो शायद अभी तक मैं यहाँ पर नहीं होता, कतई नहीं होता। इन्होंने मुझे ये समझाया, मैं तो पढ़ाई छोड़ने वाला था, बट इन्होंने मुझे समझाया कि शिक्षा सबके लिए एक समान है। आपको ऐसा फील नहीं करना है कि शिक्षा आपके लिए नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, आपके लिए ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, सरकार दे रही है, बस शर्त इतनी है कि पहले आप चहल कदम करें। और इन्होंने हर हफ्ते मुझे आकर के पढ़ाया, खासकर एग्जाम जब करीब आ गया था तब एनसीईआरटी पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया और हर हफ्ते में 2 से 4 दिन वो आ ही जाते थे मुझे पढ़ाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। तो ये इन्हीं का है और फिर ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से आज मैंने। तो पूरा पेपर लिखने में मतलब कितनी तकलीफ होती है कि मुंह से पूरा आप लिखते हैं जैसा कि अभी आपने लिखा? जी सर, सर तकलीफ का क्या, जब आपको किसी काम का जुनून होता है तो शायद तकलीफ का असर नहीं होता है। तो ये प्रैक्टिस करने में कितना समय लगा भाईजान कि मुंह से लिखना है? और नहीं ये देखिए, शुरुआत में हुआ क्या कि जब पढ़ाई शुरू हुई मेरी, तो जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप लिख पाइए। बिना नहीं अगर लिख पाएंगे तो आप शायद पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे मैथ जैसे विषय हो गए, उसमें लिखना अनिवार्य है। तो जब ये सब विषय आने लगे और मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मैंने अब लिखना शुरू नहीं किया तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई से हट जाऊंगा, कट जाऊंगा। तब मैंने प्रैक्टिस की और लिखना शुरू किया। दरअसल मुझे जब होमवर्क मिलता था तो मैं हाथ से लिखने की कोशिश करता था लेकिन नहीं लिख पाता था, जिसकी वजह से उस वक्त के जो टीचर है वो मुझे बोलते थे कि लिखना है। और तो फिर मैंने क्या किया कि मैं मुंह से लिखना शुरू किया और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग आया कि मैं मुंह से लिख सकता हूँ और फिर लिखना शुरू किया। और आस्ते आस्ते करते करते कुछ दिन तक तो घर वालों को भी नहीं पता चला कि मैं मुंह से लिखता हूँ और मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो रही थी, तो मैंने इस पर भी ये नहीं किया और आस्ते आस्ते आज मैट्रिक में। और ये आपने बताया कुछ देर पहले कि आपका सपना है कि आप मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर पूरे राज्य को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो पढ़ाई के प्रति पूरे राज्य के बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी मुझसे मिलेंगे तो मुझे गर्व महसूस होगा। मेरी सही मायनों में मेरी मेहनत तभी सफल होगी। तब मैं स्टेट जो मैं करना चाहता हूँ वो यही है। मैंने कलम सिर्फ इसीलिए उठाया ताकि मैं अपने राज्य का नाम आगे कर सकूँ, मैं अपने जिले के लिए कुछ कर सकूँ, अपने राज्य के लिए कुछ कर सकूँ और अपने बच्चों को, अपने राज्य के बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ। तो ये जो पॉजिटिव मैसेज है, ये पॉजिटिव मैसेज तभी जाएगा जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। मुझे ऐसा लगता है। क्या बनना चाहते हैं तो आप? मैं जेपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ। जेपीएससी निकालना चाहते हैं जी।
वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत बहुत बढ़िया। मेरा नाम मोहम्मद अनवर आलम नईमी है। कैसा फील हो रहा है कि बेटे ने नाम रोशन किया है? बहुत खुशी हो रही है और मैंने कोशिश किया कि हमेशा पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इंशाल्लाह और आगे बढ़ाने की उम्मीद है। जहाँ तक पढ़ेगा कोशिश किया जाए कि पढ़े। तो क्या है घर की माली स्थिति, आर्थिक स्थिति, माली कितना स्थिति तकलीफ तो होता है? बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि किसी तरह से मेंटेनेंस हो जाता है। ऊपर से जब फैजान जिन्होंने जन्म लिया होगा तो उस समय और आज के समय में जब इन्होंने गर्व का क्षण आप लोगों को दिया है तो नहीं तो बहुत खुशी हुई कि ये पढ़ करके कामयाब हो जाएगा। आगे उम्मीद है, इससे वास्ता है उम्मीद कि है। आगे कामयाब हो जाएगा तो मेरा भी नाम रोशन होगा और कम से कम अपनी ज़िंदगी भविष्य को में इनकलाब पैदा करेगा, अपने लिए बेहतर से बेहतर ज़िंदगी। तो आप क्या करते हैं गुजर बसर के लिए, घर चलाने के लिए? हम प्राइवेट पढ़ाते मदरसे में और ट्यूशन उशन एक दो को पढ़ा लेते हैं, फिर पार्ट टाइम में जा करके किराना का दुकान? हाँ, किराना दुकान कर लेते हैं, सुबह शाम बैठते हैं। अच्छा, धन्यवाद।